Good morning, students. Welcome to Veena Pani Online Education धारेडू क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले हमने कल स्टडी किया था चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट, जिसके अंदर मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताया था। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमने ये स्टडी किया कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या आप अपना नया रेशियो चेंज कर रहे हो तो किस किस को सेक्रीफाइस हो रहा है या फिर किसी को गेन हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है। अब हम उससे नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं। अब इसके अंदर हम सिर्फ ये स्टडी करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ओके, देखिए अब इसके अंदर क्या है आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। भाई अगर एक नया पार्टनर आपके पास आता है तो अब आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं या आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। तो अगर कोई भी पार्टनर हमारे पास आता है तो हमें एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आना चाहिए, क्योंकि अब नया पार्टनर आ रहा है तो रेशियो कौन सा बनेगा, नया बनेगा। सेक्रीफाइस रेशियो आपको निकालना आना चाहिए, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। ओल्ड में से क्या करना है, न्यूज को माइनस करना है, वो आपका क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो। फिर कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था। क्या था गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि अगर गुडविल अपीयर्ड है तो वो कौन से रेशियो में डिवाइड होती है, ओल्ड में, और वैल्यूड है तो वो किस में डिवाइड होगी, सेक्रीफाइस में, है ना। ये तो हमने पहले पढ़ा था। लेकिन अब कहता है कि व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, तो ये एक नया अलग केस होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो परफॉर्मा बताया था लास्ट वीडियो में वो आपको याद होना चाहिए। रिजर्व्स का कैसे ट्रीटमेंट करना है और कैपिटल्स के बारे में आएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कहता है एट द एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब भी आपने किसी पार्टनर का एडमिशन किया तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो वो क्या लेके आएगा, कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा लेके आएगा, तभी तो मैं उसको अपने बिजनेस में पार्टनर बना रही हूँ। नहीं तो मैं उसे अपने बिजनेस में पार्टनर क्यों बनाऊंगी। अगर वो पैसा नहीं लेके आएगा तो वो मेरे किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड सेकंड वन इज गुडविल। उसकी कुछ रेपुटेशन होनी चाहिए मार्केट में, और एक बेटर रेपुटेशन। अगर उसकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है तो मुझे उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो जब भी कोई नया पार्टनर आपके बिजनेस में आता है तो वो दो चीजें लेके आता है, या तो गुडविल, एक तो गुडविल लेके आएगा और एक कैपिटल। अब या तो उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है लेकिन हमारी फर्म की रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो वो कैपिटल तो देगा, साथ में उसको गुडविल के लिए भी कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस ए शेयर ऑफ दियर। अब देखो कोई नया पार्टनर आया, पहले ये दो पार्टनर्स थे, सारा प्रॉफिट इन्हीं को मिल रहा था, लेकिन अब तीन हो गए क्योंकि एक नया आ गया। तो अब इन दोनों को अपना कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा, थर्ड पार्टनर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे क्या होगा, फ्यूचर के सारे प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा। तो जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपना कुछ हिस्सा उसको सेक्रीफाइस कर देंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना है, गुडविल का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिजर्व्स का, एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी मैंने आपको ऊपर ब्रीफ में बताए थे। ठीक है, अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कहता है कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में है, 3:1 में। 3/6, 2/6 एंड 1/6, मतलब 3, 2 और 1 हो गया। ठीक है, तीन पार्टनर थे। अब डी वॉज एडमिटेड, डी को इन्होंने पार्टनर बनाया फर्म में। ठीक है, कितने शेयर के लिए बनाया, 1/6 TH। अब आपके अंदर, आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड ध्यान रखना है, क्या लिखा हुआ है, 1/6, इसके साथ ये वर्ड क्या लिखा है, TH। ये चीज आपको माइंड में रखनी है, जब भी ऐसा लिखा आ जाए 1/6 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 6। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग और रेशियो ऑफ पार्टनर, आपको नया रेशियो निकालना है। ठीक है, अब जब हमारे पास ये ऐसे TH लिखा है 1/6 TH, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, क्या, जब हमें किसी का कुछ टोटल नहीं पता होता कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा वो क्या है, 1 है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो नया टोटल प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 1। अब इस 1 में से मैंने डी को कितने के लिए बनाया है, 1/6 के लिए। टोटल प्रॉफिट था 1 और 1 में से मुझे कंफर्म है कि मेरे को डी को कितना देना है, 1/6। तो वही एलसीएम निकाल के मैंने आपको सिखा रखा है ना, नहीं आता तो नीचे की मल्टीप्लाई कर दो, 6 -1 5/6। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना था हमारा, 1 में से 1/6 कौन ले गया, डी ले गया, 5/6 बच गया, है ना। टोटल प्रॉफिट 1 था जिसमें से 1/6 कौन ले गया, डी ले गया, और डी बाकी किसके लिए बच गया, जो तीन पार्टनर थे 5/6, ए बी और सी के लिए। ठीक है, ये किस किस के लिए बचा है, ए बी और सी के लिए। अब ये देखो, ये जो 5/6 है आपका, ये किस किस को मिलना है, ए बी एंड सी को, ए बी सी। ए का रेशियो था 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6। क्लियर हुआ। अब 5/6, अब इसमें हमें ए का नया रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, ए का न्यू रेशियो। तो कैसे निकलेगा, जो 5/6 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे 3/6 से, 3 to the 6, तो 5 अपॉन में कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ऐसे ही किसका निकालना है, बी का। बी का 5/6 कितने का, 2/6, तो ये कितना हो गया आपका
यहाँ से कैंसिल कर दो, 3 5 अपॉन में 18 हो गया। ऐसे ही किसका निकालना है हमने, सी का, 5/6 इंटू 1/6, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, क्या आ गया 5 अपॉन में 36। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो न्यू रेशियो आया, न्यू रेशियो हमारा ये आया ना, ए का 5/12, बी का 5/18, सी का 5/36 और डी का हमारा फाइनल था क्या 1/6। तो एलसीएम लिया इन्होंने, क्या है इसके पास, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो यहाँ सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है नीचे, 12 18 36 और 6 में से 36 है ना, 36 यहाँ का 12 की टेबल पे 36 कितने पे आता है, 3 पे, 3 5 50। अगर किसी को ये प्रोसीजर नहीं आता, ठीक है, तो आप इतना छोड़ोगे, यहां तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट माना जाएगा। क्लियर हो गया। दोबारा देखते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अगर आपके पास न्यू के लिए जो नया पार्टनर बनाया उसके शेयर के साथ क्या लिखा हुआ है, टीएच, तो आपने क्या करना है, टोटल प्रॉफिट 1 मानना है, 1 में से उसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 1 था, 1 में से 1/6 किसका हो गया, न्यू का, डी का, और 5/6 किस किसको मिलेगा, ए बी और सी को। अब हमारे पास था कितना 5/6, किस किस को देना है, ए बी और 6 को, तो 2/6 3/2 6 और 3/6 2/6 एंड 1/6 में फिर ए का निकाल लोगे आप, 5/6 इंटू 3/6, ऐसे ही 5/6 इंटू 2/6 और 1/6। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब कहता है राम एंड श्याम पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉसेस को, किसमें, 7/12 और 5/12 के रेशियो में। ठीक है, ये दो हैं, 7/12 रेशियो 5/12 है। अब इन्होंने गोपी को नया पार्टनर बनाया, कितने के लिए, 1/6, टीएच लिखा हुआ है ना, ठीक है, 1/6 शेयर के लिए। अब मैंने ये बताया था अगर टीएच लिखा होता है तो आप टोटल प्रॉफिट को 1 मानते हो। ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा आगे और पढ़ो, कहता है कि विच ही एक्वायर, अब ये जो इसका 1/6 शेयर है ना, ये ले रहा है, एक्वायर मतलब लेना, इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, लेगा इक्वली राम और श्याम से बराबर बराबर, तो 1/6 बराबर बराबर मतलब 1:1 में 1:1 राम और श्याम दोनों देंगे, तो राम को कितना देना पड़ा 1/2, श्याम को भी कितना देना पड़ा 1/2, तो 1/12 मल्टीप्लाई कर दी ना इनकी, 1/12, 1/6 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/12। ठीक है, अब देखो डी इसका गोपी का तो हमारे पास फाइनल है ही क्या 1/6 है ना। अब देखो इन्होंने क्या किया, राम का था कितना 7/12, उसमें से उसने कितना दिया 1/12, तो कितना बच गया उसका 6/12 है ना। ऐसे श्याम का कितना था 5/12, कितना दिया उसने 1/12, कितना बच गया 4/12। क्लियर हो गया। देखो एक बार दोबारा से देखो, इसने कहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू गोपी, गोपी को आपने कितना दिया था 1/6 है ना। अब 1/2 ऑफ 1/6, क्योंकि दोनों क्या दे रहे थे इक्वली दे रहे थे, तो कितना हो गया 1/12 हो गया। अब राम का ऑलरेडी था 7/12, लेकिन उसमें से उसने 1/12 किसको दे दिया श्याम गोपी को। ऐसे श्याम का कितना था 5/12, जिसमें से 1/12 उसने किसको दे दिया गोपी को। ठीक है, तो ये इनका क्या आ गया न्यू रेशियो। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए इसका बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं आपके पास, किस रेशियो में है 3:2 और 1 के रेशियो में है। दे एडमिटेड डी एज ए पार्टनर, अब इन्होंने डी को पार्टनर बनाया, कितने के लिए पार्टनर बनाया डी को 1/8 के लिए। ठीक है, डी को पार्टनर बनाया गया 1/8 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड। अब 1/8 का 1/16 कौन दे रहा है बी दे रहा है, और 1/16 कौन दे रहा है सी दे रहा है। ठीक है, तो इससे एक चीज क्लियर हुई, देखो डी का है हमारे पास 1/8 कंफर्म हो गया। अब जो डी का शेयर है वो बी और सी दे रहे हैं, ए कुछ भी नहीं दे रहा, तो ए का वही पहले वाला रहेगा, जब उसने कुछ दिया ही नहीं तो ए का रेशियो चेंज नहीं होगा। ए का क्या हो गया 3/6। अब बी का कितना था, बी का था 2/6, जिसमें से उसने 1/16 दे दिया। ऐसे ही सी का कितना था 1/6, जिसमें से उसने 1/16 दे दिया। ठीक है, देखो अब कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखो आपको क्या दे रखा है, ए का तो वही रहा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। डी का आपको दिया हुआ है, बी ने कितना, बी का था कितना 2/6, दे कितना दिया 1/16, एलसीएम निकाल के कर लोगे इसको। ऐसे सी का था कितना 1/6, दे कितना दिया 1/16, सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब ये जो आ गया ये आपका क्या आ गया न्यू रेशियो। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ, जैसे 1
2 का हमने किया, 3 का नहीं किया क्योंकि वो थोड़े सिमिलर थे। तो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जिनकी आपको जो नए नए मेथड्स हैं 3 और 4 का आप खुद कर सकते हो बुक अरेंज करके, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कहता है ए बी और सी पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर हैं। किस रेशियो में है भाई? 3 3 और 2 में। दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर, इन्होंने डी को पार्टनर बनाया किसके लिए? 4/7 प्रॉफिट के लिए। तो डी का शेयर कंफर्म है, कितना है? 4/7। अब कहता है डी एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम, डी ने अपना हिस्सा लिया, किससे लिया? 2/7 तो लिया ए से, 1/7 लिया बी से और 1/7 लिया सी से। तो सिंपल सी बात है, जो ए बी और सी का था, ए का कितना कम हो गया? 2/7, बी का कितना कम हो गया? 1/7 और सी का कितना कम हो गया? 1/7। ए का कितना था? 3/8 माइनस क्या कर दिया? 2/7। बी का कितना था? 3/8 क्या माइनस किया? 1/7। सी का कितना था? 2/8 क्या माइनस किया? 1/7। क्लियर हुआ यहाँ तक? डी का हमारे पास कंफर्म, सॉरी डी का आपके पास कंफर्म था 4/7। तो ये जो आ गया, ये आपके पास क्या आ गया? न्यू रेशियो आ गया। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, आगे निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, वरना आप यहां तक छोड़ोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया? देखो मैंने आपको 2 चीज बताई थी कि अगर टीएच लिखा हुआ उसने, भाई आपने नया पार्टनर बनाया 1/6 टीएच शेयर के लिए और आप उनका न्यू रेशियो निकालो, उसने कुछ नहीं बोला इसके अलावा, तब हम टोटल प्रॉफिट को क्या मान रहे थे? 1, और उसमें से माइनस करके जो बच गया, जैसे 5/6 बच गया तो वो सारे पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया, उसमें इसने बोला कि अगर मान लो जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि उसको इन्होंने कितने के लिए बनाया? 4/7 टीएच दे रहे हो, कितना दे रहे हो? 4/7 टीएच। लेकिन इसका क्लियर बता दिया कि 2/7 तो ए देगा, 1/7 बी देगा और 1/7 सी देगा। तो इसके लिए इस क्वेश्चन के अंदर आप 1 नहीं मानोगे टोटल प्रॉफिट को, आप डायरेक्ट ए वाले में से 2/7 माइनस कर दोगे, बी वाले में से 1/7 और सी वाले में से भी 1/7 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके,